हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के कुछ नियम के बारे में बात करेंगे। और हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, जिस वाक्य में आज्ञा हो, परामर्श हो या फिर प्रार्थना प्रकट हो तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिसमें जो होगा आज्ञा होगा, जैसे अगर ऑर्डर दिया जाएगा तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और इसके बाद जो है एडवाइस दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा तो भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और इसके बाद जो है अगर कोई प्रार्थना हो रही है यानी रिक्वेस्ट हो रहा है, विनती हो रहा है, तब भी आपका जो होगा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो इससे आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। यानी जिस वाक्य में आज्ञा दिया गया हो ऑर्डर, सलाह दिया गया हो एडवाइस, प्रार्थना किया गया हो यानी रिक्वेस्ट दिया गया हो तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य हमेशा एक फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसमें यू जो होता है छिपा रहता है। इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस जो होते हैं फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद इसके लास्ट में जो होता है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फिर इसमें यू जो होता है छिपा रहता है। अगर हम बात करें प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, इसका मतलब इसमें जो है कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दो, इसके लिए आप वर्ड जो इस्तेमाल किया गया वो लिखा नहीं जाएगा। लेकिन क्या इसमें यू लिखा नहीं जाएगा पर बोला जाएगा इसके हिंदी में। अब हम इसके बाद जो है इसके इनडायरेक्ट बनाने के नियम की बात करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, सबसे पहला नियम क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर आ रहा है, कहने का मतलब सेड के स्थान पे जो वर्ड लगेगा उसको बता रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है तो भाई सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाता है। अगर एडवाइस हो रहा है तो सेड के स्थान पर एडवाइज्ड हो जाता है। अगर रिक्वेस्ट हो रहा है तो सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये तो आपका था फर्स्ट नियम। सेकंड नियम की बात कर लेते हैं। सेकंड नियम जो होता है इसके इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। थर्ड नियम की बात कर लेते हैं। थर्ड नियम इसमें ये कहता है कि हमारा जो टू होगा यानी टू के जस्ट बाद हमारी एक वर्ब लिखी जाएगी। वर्ब यानी कौन सी वर्ब, जो आपके फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी फाइनाइट वर्ब को लिखा जाएगा टू के तुरंत बाद, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। इसमें फोर्थ नियम की बात कर लेते हैं। फोर्थ नियम इसमें ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में जो है प्लीज दिया गया हो, प्लीज दिया गया हो, काइंडली दिया गया हो, इसके बाद सर दिया गया हो, तो हम जो होता है इसके सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे अगर प्लीज, काइंडली या फिर सर दिया गया हो तो। फिफ्थ नियम की इसमें बात करते हैं। फिफ्थ नियम ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस जो है डोंट से स्टार्ट हुआ है, यानी अगर फाइनाइट वर्ब से ना स्टार्ट होकर के डोंट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब मना करना। अगर डोंट से स्टार्ट होगा तो हम सेड के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ये पांचों नियम आप लोग याद रखना, तब आपका जाके इम्परेटिव सेंटेंस संपूर्ण तैयार हो जाएगा। सबसे पहला नियम क्या है, अगर सेंटेंस में ऑर्डर आए तो ऑर्डर्ड में कर देना सेड के स्थान पे, एडवाइस आए तो एडवाइस्ड कर देना, रिक्वेस्ट आए तो रिक्वेस्टेड कर देना। इसके बाद इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग होगा और इसके बाद टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर प्लीज, काइंडली, सर या अगर आ रहा है तो सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना। और इसके बाद मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो सेड के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं, आइए देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो है इसमें नियम की बात हम पहले ही कर चुके हैं। He said to me, comma, इन्वर्टेड कामा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
सेट टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लीज आया हुआ है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब निवेदन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, टू लगेगा। इसके बाद प्लीज, प्लीज को हम हटा देंगे क्योंकि प्लीज के लिए हमने रिक्वेस्टेड लगाया। फिर आगे टू के बाद आपको एक फाइनाइट वर्ब लिखना है, वो क्या है, गिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार। तो आई मी सेकंड पे आ रहा है तो इसका मतलब ही के बाद हिम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद जो है, रमेश सेड टू अस ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें लाने की बात की गई है और इसमें देने की बात की गई थी, तो इसमें प्लीज लगा था इसीलिए हमने लगाया इसके लिए रिक्वेस्ट। अब इसमें लाने की बात है, इसका मतलब किया गया है इसमें ऑर्डर। तो रमेश ऑर्डर्ड, रमेश ऑर्डर्ड अस। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, टू लगेगा। टू के बाद हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, तो ब्रिंग। मी आपका फर्स्ट पर्सन, रमेश के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद जो है, रमेश सेड टू मी स्टैंड अप, कहने का मतलब खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए का मतलब क्या हुआ, रमेश ने मुझसे क्या कहा, आदेश दिया स्टैंड अप के लिए, खड़े होने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रमेश, राम, राम ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड मी। यहां पर क्या हो जाएगा, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। फिर क्या हो जाएगा, ही सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द ग्राउंड। डोंट प्ले इन द ग्राउंड, इसका मतलब यहाँ पे मना किया जा रहा है। और इसके पहले भी हम नियम लिखा चुके हैं कि जब सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो तो हम सेड के स्थान पे, सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड का प्रयोग हो गया, आगे ही लिख देंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाएगा, टू। टू के तुरंत बाद हमको लिखना है क्रिया, टू के बाद क्या हो जाएगा, प्ले इन द ग्राउंड। इस प्रकार आपका पूरा इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।